हाय दोस्तों। यूपी बोर्ड क्लास 12th 2026 के लिए मैं आपके सैंपल पेपर लेकर आया हूँ एक इकोनॉमिक्स का। इस पेपर में मैंने उन्हीं सभी क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है जो पिछले कुछ वर्षों से रिपीटेड हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उन सभी प्रश्नों को रखा जाए जो इस बार आने वाले हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप ये पूरा पेपर पढ़कर जाते हैं तो आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वहाँ पर नजर आएंगे। मे बी मल्टीपल चॉइस ऊपर से नीचे हो सकते हैं, बाकी जो मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं इसमें इंक्लूड किए हैं वो सभी आपको पेपर में नजर आएंगे। मेरा नाम है दीपक राणा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पेपर रहेगा आपका वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। टाइम रहेगा 3 hours 15 minutes। सेक्शंस डिवाइड रहेगा, पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और जो दूसरा सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। मीन्स 24 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट पर। जो तीसरा सेक्शन है वो है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये जो आपका सेक्शन है 36 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन डी जो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए है, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको और मिलेगा। मीन्स या तो आप ये वाला कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 6 में से आपको 3 ही करने होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा पूरा। तो आइए क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आ रहे हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक से आप ले सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शंस हैं नेशनल इनकम, इंडिविजुअल यूनिट्स, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो इसका राइट आंसर है बी, इंडिविजुअल यूनिट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय प्राइस, इनकम, change in quantity, a ratio of price change. Right answer is D, ratio of price change. Third question is in monopoly market the number of sellers is. In monopoly market the sellers should be one. So right answer is 1. Inflation means decrease in price, increase in price, decrease in production, decrease in income. So right answer is B, increase in price means inflation. The region of the downward slope of the demand curve is income effect, substitution effect, diminishing marginal utility, all of the above. So right answer है all of these. Question number 6. National income is in India is calculated by. कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, एनएसएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में आप सीएसओ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट इज। जो डिमांड का और मनी का जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कांस्टेंट या इनवर्स? तो ये है इनवर्स। राइट आंसर इज डी। द ड्यूरेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। भारत में जो बजट तैयार किया जाता है कब से कब तक के ड्यूरेशन का तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए 1 Jan to 31 December, 1 July to 30 June, 1 April to 31 March. None of these. The right answer obviously C, 1 April to 31 March. Question number 9. Invisible export means. एक्सपोर्ट्स का मतलब जानते हैं कोई चीज बाहर भेजना। तो इनविजिबल जो नजर ना आए। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, ऐसी गुड्स जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल। तो जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, वो हमें नजर नहीं आती लेकिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम, foreign exchange,
लॉ ऑफ डिमांड, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसका राइट आंसर आई थिंक पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पेपर में आया है पिछले जो वर्षों में पेपर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका यूपी बोर्ड ने इस बार सैंपल पेपर लगाया वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मार्केट। व्हाट इज द मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What kind of relationship exists between average cost and marginal cost? Question number 16. What is the law of demand? इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, जरूर पढ़ के जाना, ये आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग हर जगह नजर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, आई एम सॉरी दिस इज नॉट लास्ट, सेक्शन सी, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन डिटेल्स। जो पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं इसको, इसके बारे में डिटेल से लिखना है, और लिखना इतना है कि 6 नंबर आपको मिले, ये नहीं कि आप आधा पेज, एक पेज लिख के आ जाए। अकॉर्डिंग टू जो मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके फंक्शंस, कार्य क्या है वो लिखने हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन। जो राष्ट्रीय आय है उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, कैसे निकाली जाती है, कैसे गणना की जाती है, वो बताना है। व्हाट इज बजट लाइन, व्हेन डज इट चेंज, बजट रेखा क्या है, ये कब चेंज होती है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विद एग्जांपल, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंट है ये बताना है। एक्सप्लेन ग्रिफिन्स पैराडॉक्स, ग्रिफिन का पैराडॉक्स क्या है उसको एक्सप्लेन करना। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स टाइप, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डिटेल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग वाले हैं, ये तो सारे पढ़ के जाना आप। एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन इन डिटेल्स, कैन इट बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्या इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इसको पता करने के, कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बताना थोड़ा सा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, जो वाणिज्यिक बैंक है वो कैसे साख सृजन करते हैं वो बताना है। Explain the aggregates of the economic system. What measures are emphasized to bridge the imbalance or defect in the balance of payments? Write in details. तो मैं बिलोंग करता हूँ फिलहाल, जो अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मॉडर्न एजुकेशन पॉइंट, जो घोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में है। आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू, धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।